नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी दुर्घटना, एक ऐसा हादसा, एक ऐसी प्राकृतिक आपदा केरल के अंदर होती है जिसमें करीब-करीब 300 लोगों की जान चली गई और अभी भी लगातार वहां पर बचाव का कार्य चल रहा है। लेकिन इस घटना को लेकर के देश के गृह मंत्री ने भरी संसद में जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के बिल्कुल उलट प्रदेश में सरकार पिनराई विजयन, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनका स्टेटमेंट आ गया और उसके साथ साथ अलग अलग फैक्ट चेक यूनिट ने भी स्टेटमेंट सामने रख दिया। और इसके बाद में आज जयराम रमेश, कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने भी आज प्रस्ताव रखा है कि अमित शाह जी का जो कथन था, स्टेटमेंट था, वो पूरी तरह से झूठा था। देखिए, एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई केरल के अंदर और उस प्राकृतिक आपदा को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह का बयान आ जाता है उसके अगले ही दिन संसद के अंदर। और राहुल गांधी अभी केरल गए हुए हैं, एक दिन के दौरे पर थे, 2 दिन के दौरे पर फिर वो रहे और उन्होंने कहा भी कि हम 100 घर बना करके देंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से 100 घरों का निर्माण करके देगी और बाकी लोगों के साथ में वो खड़े रहे। कल उनकी स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि मुझे इतना दुख हो रहा है जैसे मेरा खुद का पिता जब गया था तब मुझे दुख हुआ था, उतना दुख आज मुझे हो रहा है। और आज पिनराई विजयन के बयान के बाद कांग्रेस ने भी इस मामले पर मोटी लकीर खींच दी है, एक बड़ी लकीर खींच दी है और सीधे सीधे अमित शाह के खिलाफ प्रस्ताव रख दिया है। अब क्या कहा है कांग्रेस ने अपने इस प्रस्ताव में, वो आपको दिखाता हूं और उसके साथ साथ स्क्रीन पर आपको जो तस्वीरें नजर आ रही है, बड़े गुस्से में अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं और अमित शाह का बयान भी वहां पर संसद के अंदर दिया गया बयान, वो भी आपको सुनाऊंगा। दरअसल ये पूरा किस्सा ये है कि अमित शाह का कहना ये है कि 30 तारीख की रात को केरल में प्राकृतिक आपदा आई, बाढ़ आई और केरल में उस बाढ़ से पहले, एक हफ्ता पहले हमने केरल की सरकार को अलर्ट जारी कर दिया था कि एक भारी बारिश और एक बड़ा भूस्खलन होगा, इसलिए आप अलर्ट हो जाइए। एक हफ्ता पहले हमने अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि कोई एक हफ्ता पहले ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। स्टेटमेंट आया भी तो स्टेटमेंट आया उस घटना होने के बाद में। वो जो नुकसान होना था वो नुकसान हो गया, उसके बाद में स्टेटमेंट आया, ये मुख्यमंत्री ने कहा। अब उसके बाद में अलग अलग द हिंदू अखबार, बड़ा अखबार है, उसने भी एक फैक्ट चेक यूनिट छापी है। आगे सब कुछ आपको एक एक चीजों के साथ बताने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा मामले को आपको एक बार जरा मोटे तौर पर समझा रहा। अमित शाह ने डंके की चोट पर कॉन्फिडेंस आप देखेंगे तो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ में जो है अमित शाह यहां पर जवाब दे रहे थे कि मत पूछिए। तो अमित शाह डंके की चोट पर यहां पर बहुत कुछ कहते हुए नजर आए, लेकिन कांग्रेस ने अब इसको लेकर के अमित शाह के खिलाफ प्रस्ताव रख दिया है। अब कांग्रेस ने क्या कहा है जरा एक बार बयान में आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, अमित शाह के खिलाफ एक्शन की मांग, जयराम रमेश ने राज्यसभा में दिया नोटिस, जाने क्या है वजह। वजह वही है जो मैंने आपको बताई है। अब इस बयान में क्या कहा गया है वो जरा सुनिए, या इस एक एक करके जरा दिखाइए स्क्रीन पर। कांग्रेस इसमें कह रही है कि 2 अगस्त को राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन में नियम 187 के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिख करके मांग की है। आज कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि 187 के तहत, नियम 187 के तहत अमित शाह ने इसका हनन किया है, तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू की जाए, ये उनकी तरफ से कहा गया। और अब इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि 31 जुलाई बुधवार को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के वायनाड में हुई भूस्खलन की घटनाओं को लेकर के अपनी बात रखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व चेतावनी प्रणाली पर कई दावे किए,
जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे केंद्र सरकार ने वायनाड में हुई त्रासदी से पहले ही अलर्ट जारी कर दिए थे। इसके बावजूद केरल की सरकार ने उनका इस्तेमाल नहीं किया। तो ये ब्लेम अमित शाह ने उनकी सरकार के ऊपर लगाया था, केरल की सरकार पर लगाया था। केरल में वैसे कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन हाँ, पिनराई विजयन से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा जरूर है। तो कांग्रेस पार्टी वहां पर साथ में खड़ी हुई है। कांग्रेस महासचिव ने आगे लिखा कि इन दावों की मीडिया में बड़े पैमाने पर तथ्य जांच की गई। 2 अगस्त 2024 को, यानी आज, द हिंदू में प्रकाशित एक फैक्ट चेक की रिपोर्ट में शामिल है। जयराम ने कहा कि ऐसे में यह स्पष्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार द्वारा पूर्व चेतावनी पर अपने जोरदार बयानों से राज्यसभा को गुमराह किया, जो पूरी तरह से झूठे साबित हुए। अब मैं आपको बयान दिखाता हूं, फिर उसके बाद में केरल के मुख्यमंत्री का बयान आपको दिखाएंगे कि केरल के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। लेकिन अमित शाह का जरा एक बार बयान देखिए आप। अमित शाह के बयान के बारे में मैंने आपको इतनी चीजें जरूर बता दी हैं कि अमित शाह के बयान को लेकर के न केवल वहां की राज्य सरकार, कांग्रेस की नेताओं की तरफ से, और द हिंदू अखबार की एक फैक्ट चेक रिपोर्ट ये बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जो अमित शाह दावा कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह का कॉन्फिडेंस आप देखिए, लहजा आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अगर आप अमित शाह को सुने तो आप ये मान बैठेंगे कि कितनी निकम्मी सरकार है, कितनी बेकार सरकार है जो वहां पर कार्य नहीं कर रही। हकीकत और जो बातें हैं उनमें कितना अंतर है वो आप खुद से देखिए। हुआ या जानकारी के अभाव में मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे स्पष्टता करनी है माननीय महोदय, आपके माध्यम से सदन से और सदन के माध्यम से पूरे देश को। अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द है अपने भाषण में डालकर इसको बताया गया। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर कर जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। मैं ओडिशा राज्य सरकार के लिए भी, उस वक्त हमारी नहीं थी, नवीन बाबू की थी, हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति मारा गया, वो भी गलती से मारा गया। गुजरात सरकार को हमने साइक्लोन का अलर्ट 3 दिन पहले भेजा, एक पशु भी नहीं मरा साहब। मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप जो घिसे पिटे शब्द यहां लेकर आए हैं और डिमांड ही करते जा रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम है। भारत सरकार ने 14 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है और इसको साझा किया जाता है मान्यवर। 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है और वो सूचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्ध है, माननीय सांसदों के लिए भी उपलब्ध है। मगर कुछ लोगों को है कि यहाँ की साइटें खोलते ही नहीं है, विदेश की ही खोलते हैं। तो अब विदेश में तो इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम आएगी नहीं, हमारी साइट देखनी पड़ेगी मान्यवर। मान्यवर वर्षा, एक मिनट आप सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। नो डोंट प्लीज, इस तरह से नहीं चलेगा, सदन है। The facts and figures and details are being imparted. Please, मान्यवर, Honorable Minister. मैं तो उस उद्देश्य से ही कहता हूं इसको सुनकर सभी राज्य अलर्ट हो, अर्ली में अलर्ट हो जाए। मेरा किसी को ताना लगाने का आशय नहीं है। वर्षा के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हीट वेव के लिए है, तूफान के लिए है, चक्रवात के लिए है,
यहां तक बिजली के लिए भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो 10 मिनट पहले बिजली अक्षांश रेखांक के साथ कहां गिरेगी वो सीधा कलेक्टर को इन्फॉर्म करती, मगर इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। मैं तो मानता हूं जानकारी का अभाव होगा, जानकारी का अभाव है तो भी ठीक नहीं है। तो देखिए, ये बयान आपने सुना अमित शाह जी का। कुछ हमारे साथी दर्शक कह रहे थे कि आप धर्मेंद्र जी अमित शाह की बाइट मत सुनाइए, आप खुद बता दीजिए उन्होंने क्या कहा है। मैं खुद बता सकता था ये बात जो उन्होंने कही, लेकिन आप ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं देख पाते। जिस कॉन्फिडेंस से अमित शाह जी बोल रहे हैं वो कॉन्फिडेंस मैं कहां से ला सकता हूं? कितने कॉन्फिडेंस से, और डांट दिया, वहां पर फटकार दिया विपक्ष के नेताओं को, कहा कि चुपचाप बैठिए, सुनिए, और वहां पर सभापति वो भी जो है वो कह रहे हैं कि सुनना पड़ेगा। तो बताइए मैं कहां से इतनी सारी चीजें बोल सकता था? इतनी एनर्जी, इतनी ताकत मेरे अंदर तो नहीं है। वहां पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं, देखिए एक बड़ी बात, दो उदाहरण इन्होंने बताए। इन्होंने उदाहरण दिया किसका? उड़ीसा का, गुजरात का, कि उड़ीसा के अंदर जब चक्रवात आया तो हमने पहले से अलर्ट मैसेज जारी दे दिया था कि चक्रवात आने वाला है, और इसलिए कोई वहां पर पशु तक की भी मौत नहीं हुई। उड़ीसा के अंदर पहले से हमने अलर्ट दे दिया था, सिर्फ एक व्यक्ति की वहां पर मौत हुई, और वो भी गलती से हो गई। आपको लगता है कि केरल के लोग इतने जो है वो नासमझ हैं कि केरल के सरकार को, केंद्र की सरकार की तरफ से पहले से अलर्ट भेज दिया गया, और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि नो टीम एनडीआरएफ की केंद्र सरकार की तरफ से भेज दी गई थी। नो टीम में केरल के लोग या केरल की सरकार, और कोई भी सरकार हो, उस सरकार को अगर इतना बड़ा अलर्ट मिल चुका है, अमित शाह जी ने यहां पर कहा कि 24 तारीख को, 23 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को 4 बार हमने अलर्ट भेजा है, 4 बार अलर्ट भेजा है, और 26 तारीख को हमने अलर्ट में कहा है कि 20 सेंटीमीटर बारिश होगी। 20 सेंटीमीटर की बारिश, 20 सेंटीमीटर की बारिश मतलब यह होता है कि पूरे सीजन में जितनी बारिश नहीं होती है उतनी बारिश एक दिन में हो जाएगी, और बड़ी संख्या में जो है वो पहाड़ खिसक सकता है। ये वार्निंग हमने केरल की सरकार को दी थी। अब बताइए केरल की जनता वो क्या इतनी नासमझ है? मैं केरल के लोगों को जितना जानता हूं, मैं इतना जरूर आपको कह सकता हूं कि केरल के लोग इतने जागरूक हैं कि अगर कहीं पर कोई गली नहीं बनती है तो उसके लिए भी सरकार को फटकार लगाते हैं, ना केवल फटकार लगाते, डंडा बजाते सरकार के ऊपर। केरल में जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट होता है, बड़ी ताकतवर तरीके से। और क्या आपने पिछले 3-4 दिन में सुना है कि वायनाड में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई और लोग वहां पर सड़कों पर आ गए? वहां पर ऐसा नहीं कि आप हिंदू मुस्लिम का कुछ बयान दिलवा देंगे, कुछ हिंदू मुस्लिम चल जाएगा और मैटर दब जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां पर अगर कोई मुद्दा है तो वो कंसिडर करना पड़ेगा। अब जरा मुख्यमंत्री का बयान देखिए, मुख्यमंत्री का बयान क्या कहता है? मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अमित शाह जी जो बात बोल रहे हैं वो सिरे से वो खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ मैसेज ही नहीं आया हमारे पास, ऐसा मैसेज आया, ऐसा अलर्ट का मैसेज आया, वो भी घटना हो जाने के बाद आया, और जाहिर तौर पर इतनी बड़ी त्रासदी हुई है तो ऐसे में कोई मुख्यमंत्री इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर इतना बड़ा झूठ बोला और कल को केंद्र सरकार अपनी तरफ से जो लेटर जारी करती है उसकी रिसीविंग जरूर होती है। कोई भी सरकार, एक सरकार दूसरे सरकार से कुछ कहती तो आपस में ऐसा नहीं होता व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया या टेलीफोन पर बोल दिया कि भैया देख लेना। हर चीज बाकायदा ऑन रिकॉर्ड होती है, पत्राचार के माध्यम से एक दूसरे को संदेश दिया जाता है, लेटर भेजे जाते हैं, मेल भेजा जाता है। और अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि पानी के लिए, चक्रवात के लिए, बारिश के लिए, और जो बिजली गिरती है, आसमान से कड़कती हुई बिजली गिरती है, उस बिजली को लेकर के भी अलर्ट जारी किया जाता है। 10 मिनट पहले एग्जैक्ट लोकेशन बता दी जाती है कि उस लोकेशन पर बिजली गिरने वाली है, और वो बिजली गिरने की सूचना डायरेक्ट डीएम तक जाती है कि उस जिले के उस गांव में बिजली गिरेगी, आप वहां पर लोगों को अलर्ट कर दीजिए। 10 मिनट पहले डीएम के पास में मैसेज आता है। अब देखिए क्या उनका बयान है। वायनाड हादसे के कई घंटे के बाद मिला अलर्ट,
अमित शाह यहां पर डांटते फटकारते हुए 4 बार बता रहे हैं, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख को हमने अलर्ट भेजा, 4 बार अलर्ट भेजने की बात कह रहे हैं। लेकिन केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनकी तरफ से कहा गया कि हादसे के कई घंटे के बाद में हमें अलर्ट मैसेज मिला है। तो गृह मंत्री ने राज्यसभा के अंदर कुछ और बात कही और यहां पर मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं। मुख्यमंत्री का पूरा बयान आप देखिए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यहां पर अमित शाह के दावे को नकारा है कि अमित शाह ने जो बात कही है वो सही नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गृह मंत्री अमित शाह के दावे पर प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि भूस्खलन की घटना से पहले कोई रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया था। वो बोले कि ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री विजयन बोले इस इलाके के लिए रेड अलर्ट नहीं था, हालांकि घटना के बाद में अलर्ट जारी किया गया था। अब बताइए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब दो बातें हैं यहां पर, या तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं और या फिर केरला के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास में एक तीसरी चीज भी है। द हिंदू अखबार में आज एक रिपोर्ट छपी है और उस फैक्ट चेक रिपोर्ट के अंदर अमित शाह के दावे को नकारा है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अब अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस भेज करके कहा गया है कि इनके खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस जो लाया जाए। ये जयराम रमेश की तरफ से कहा गया। मतलब कि इतनी बड़ी एक घटना हुई है तो उसको लेकर के जाहिर सी बात है, या तो गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, पूरी तरह से सदन को गुमराह कर रहे हैं और ये गृह मंत्री के लेवल पर नहीं होना चाहिए, या वो राजनीति स्कोर करने के लिए कर रहे हैं। और हमने कभी नहीं देखा है कि किसी डीएम का जो है वो बयान आ गया। कहीं पर कोई आया हो तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन बहुतायत मैंने कोई डीएम का मैसेज नहीं देखा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथी यहां पर लिख रहे हैं कि 10 मिनट में कौन सा डीएम अलर्ट जारी करेगा धर्मेंद्र भाई। तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमित शाह जी का स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि हमने 2014 में मोदी सरकार आने के बाद में एडवांस अलर्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर 2000 करोड़ रुपए खर्च किए और उसके तहत हम ऐसा कर पा रहे हैं। ये नोटिस है जयराम रमेश का, कांग्रेस के महासचिव है, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, उनकी तरफ से नोटिस जारी किया गया है और उन्होंने ये नोटिस जो है वो भेजा है राज्यसभापति को और उनको कहा है, चेयरमैन साहब को, कि आप अमित शाह के ऊपर कार्रवाई करिए। उन्होंने सदन को गुमराह करने का काम किया। तो अब सीधे तौर पर देश का जो है वो दुर्भाग्य है कि एक इतनी बड़ी घटना हुई है और उस घटना को लेकर के स्टेटमेंट दिया देश के गृह मंत्री ने और उस स्टेटमेंट के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पर इसको लेकर के अब अमित शाह को जवाब देना चाहिए। अब गेंद उनके पाले में आ गई है। उनके कार्यालय को लेटर जारी करने चाहिए कि कब 23, 24, 25, 26 4 तारीख का वो जिक्र कर रहे हैं, 4 अलग अलग तारीखों का। तो 4 अलग अलग तारीखों का लेटर वो जारी कर दें कि हमने 4 अलग अलग तारीखों कितने बजे, क्या लैंग्वेज थी, कौन उसमें वायनाड का जिक्र था या नहीं था। क्योंकि कई बार ये होता है कि राज्य के लिए अलर्ट जारी किया गया हो, वायनाड स्पेसिफिक ना हो। तो क्या आपने एग्जैक्ट लैंग्वेज में अलर्ट जारी किया वो बताइए, और फिर लोगों को पता चले कि यहां पर कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। और अगर वाकई ये हुआ है कि अमित शाह जी ने झूठ बोल दिया है और 4-4 बार तारीख के साथ में झूठ बोला है, तो वाकई फिर हम देखेंगे कि अमित शाह पर कार्रवाई भी हो सकती है। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। क्या अमित शाह जी पर अगर उनका बयान झूठा पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।